दिक्कत समझ में आ रही है। अब सुबोई खान मैं आपके पास आता हूं। हमने शो की शुरुआत दर्पण दिखाने से की। राकेश जी जी सुपर्ण जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। राकेश जी मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। क्या हमारे पैनलिस्ट के कान खराब हैं या सब चिल्ला के बात करना शौकीन है? आप बहुत जेंटलमैन हैं सर, कान तो ठीक है, कान तो ठीक है। दिक्कत यह है सुपर्ण जी की दिक्कत यह है कि उनको ठेस लग रही है, उनको चोट लग रही है। अब क्या करूं मैं कि कैसे मर्द और महिलाओं के अधिकार एक समान हो सकते हैं। उनको ये ठेस लग रही है और वो ठेस उन्हें बिल बिलाने पर मजबूर कर रही है। और मैं हूं वकील पेशे से, मुझे तो चिल्लाने से ही जाएगा हक मिलता है मेरा। सुबोई का प्लीज सर, प्लीज मैं सबके पास आऊंगा बारी बारी से, प्लीज। नहीं सर, कोर्ट के डेकोरम में कोई चिल्लाता नहीं है सर। कोर्ट में कोई चिल्लाता नहीं है। कौन से कोर्ट में जाके आप चिल्लाते हैं? ठीक है सर, आपको बाहर खड़ा कर दिया सर। कामरान मलिक सर, कोर्ट का डेकोरम कौन से कोर्ट में चिल्लाते? कामरान मलिक सुनिए सर, सुपर्ण वर्मा जी एक मिनट। कामरान मलिक, कोर्ट के डेकोरम में आप क्या फॉलो करेंगे वहां के माननीय न्यायाधीश देख लेंगे। अभी स्टूडियो में यहाँ का डेकोरम फॉलो करिए मेरे हिसाब से। तो प्लीज मेरे पर तंज कर रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा। प्लीज आपकी बारी आई, आपने बोली। शबनम एक मिनट प्लीज, नहीं अच्छा लगता है ना कामरान मलिक, प्लीज नहीं अच्छा लगता है सर, नहीं अच्छा लगता है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सुबोई का जी क्या कह रहे हैं? ठीक है सर, आपने भी शुरुआत की थी। सुबोई का हमने आज का दर्पण दिखाने से शुरू की, शबनम से बातचीत करके। ये कह रहे हैं 40 साल पहले क्यों दिखाया? समाज का दर्पण तो शाबानो किसी दूसरे समाज की थी क्या? जी राकेश जी, मैं अभी इनके सारे नैरेटिव को बर्स्ट करती हूं तर्कों के साथ। सबसे पहले तो एक मुसलमान होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों को यह बताना चाहती हूं कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू या यहूदी या इस्लाम के अहमदिया, शिया या ऐसे दूसरे फिरके नहीं है। मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम के ये ढोंगी आशिक नेमसेक मुस्लिम्स हैं, जो नाम से तो मुसलमान लगते हैं लेकिन मुसलमान बच्चों के, युवाओं के, मुस्लिम महिलाओं के सबसे बड़े जो शोषण करने वाले लोग हैं, सबसे बड़े अब्यूजर यही लोग हैं। अभी इन लोगों ने सुपर्ण जी के ऊपर इल्जाम लगाया कि आप नैरेटिव चला रहे हैं। राकेश जी, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका हूं, किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूं, नैरेटिव ना चलाती हूं ना चलने देती हूं। सुपर्ण जी से मैं पर्सनली मिली हूं। उन्होंने सिर्फ एक बंदा काफी है भी फिल्म बनाई थी जो एक हिंदू गॉडमैन के ऊपर थी। अब वो शाहबानों के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं जो भी एक रियल केस के ऊपर है। वो एक बैलेंस्ड और रैशनल व्यक्ति हैं। वो आपके सामने वो तस्वीर रखना चाह रहे हैं कि भारतीय समाज में जो कुरीतियां और अपराध हो रहे हैं और जो लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं वो अब बंद होनी चाहिए। भारत की आधी आबादी, सभी महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। इतनी छोटी सी कॉमन सेंस की बात इन लोगों को समझ नहीं आती। और अभी छाती पीट रहे थे ना कि मैं वकील हूं, मैं भी वकील हूं। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, राकेश जी, आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। इनकी आवाज राकेश जी, मैं उदाहरण दूंगी, इसमें पर्सनल क्या? मैं उदाहरण दूंगी। पर्सनल क्या है? इनको वकील सुनना गाली लग गई। इनको वकील सुनना गाली लग गई। हाँ तो ठीक है। अरे हम सीना तान के कहते हैं कि हम वकील हैं, शर्म क्यों आती नहीं है क्या? कामरान मलिक आपको पर्सनल लग जाएगा। आपने ताज ठोकर कहा, आपने सीना ठोकर कहा कि मैं वकील हूं, इसको उन्होंने दोहरा दिया तो पर्सनल क्या हो गया? देयर इज नथिंग पर्सनल इन दिस। कोई पर्सनल नहीं है सर इसमें, कोई पर्सनल नहीं। राकेश जी, उदाहरण देना चाहती हूं, उदाहरण देना चाहती हूं क्योंकि मैं वकील हूं, मेरे पास विक्टिम्स क्लाइंट्स आते हैं। अभी मेरे साथ मैं एक क्लाइंट को, एक विक्टिम को लेकर भी आई हूं जिनके पास आपने शो की शुरुआत में माइक लेकर गए। उन्होंने आपको बताया 2019 में ट्रिपल तलाक बैन हो गया है लेकिन 2022 में इस लड़की को तलाक दिया गया है। तलाक हसन, तलाक एहसन आज भी चल रहे हैं। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल वन साइडेड डिवोर्स है, लड़की की मर्जी पूछी भी नहीं जाती है। मिस्यार निकाह आज भी चल रहे हैं, हलाला आज भी चल रहे हैं, बहु विवाह आज भी चल रहे हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन आज भी हो रहा है, 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह आज भी हो रहे हैं। तो 40 साल पुराने ठीक है रिजवी साहब, डायलॉग जो हमने दिखाया उसमें डायलॉग ये है, कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। तो सवाल ये उठता है, किसी को किसी नजर से, किसी को दूसरी नजर से क्यों देखा जाए जब कानून की बात आए? राकेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और मुस्लिम खवातीन हैं जो हिंदुस्तान के सिविल लॉ का इस्तेमाल करती हैं और वो कोर्ट जाती हैं, कोर्ट में उनका इंसाफ मिलता है, भत्ता भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। ये बात अलग है कि कोर्ट में बार तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख
वो एक अलग मसला है, वो उस मसले पर भी बनना चाहिए ताकि तारीख पे तारीख न मिले और उनको इंसाफ मिल जाए। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि जिस पर ये फिल्म बना रहे हैं उस पर तो कानून बन चुका ऑलरेडी। भाई एक नशिस्त में 3 तलाक तो कानूनी बन गया। अब एक मिनट, दूसरी फिर तीसरी बात में बार बार मुझे बड़ी हैरत है कि आपको शाह बानो नजर आ गई 1986 की, लेकिन आपको 2002 की बिल्किस बानो याद नहीं है, आपको 2002 की जकिया जाफरी याद नहीं है। आपके पास शाहबानो का जवाब बिल्किस बानो है। नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूं शाहबानो का जवाब बिल्किस बानो है। मैं कह रहा हूं कि ये नहीं आपके पास शाहबानो का जवाब आपने कहा। नहीं रिजवी साहब आपने कहा कि सिविल कानूनों का इस्तेमाल करें महिलाएं, इसमें कुछ सुनिए ना रिजवी साहब, एक एक करके सर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। एक और वकील मेरे पास है, जाफरी की मौत हो अरे सुनिए ना रिजवी साहब, रिजवी साहब अरे सुनिए सवाल सुनिए। आपने ये कहा कि सिविल लॉ का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा ना, आप सहमत है इस बात से? हाँ नहीं कहा, आपने कहा ना अभी। हाँ कहा मैंने। होल्ड ऑन, शाहबानो ने क्या किया था? नहीं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन शाहबानो ने क्या किया था? जो है मैं क्या कह रहा हूं, शाहबानो ने क्या किया था? नहीं हूं शाहबानो ने क्या किया था? सिविल लॉ का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था? देश की अदालत का सहारा लिया था या नहीं लिया था? आपको गलत कैसे हो गया? राकेश जी बात तो सुनिए मेरी। देखिए मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल विवेक अग्निहोत्री की राह पे जा रहे हैं। अच्छा, सारे फिल्म वाले, उनको लग रहा है कि हुकूमत की मंशा जो है, भाजपा और आरएसएस की मंशा जो है, उसी मंशा की बुनियाद पे आप जो है फिल्में बनाइए। क्योंकि सुपर्ण वर्मा पर ये सीधे अटैक है। सुपर्ण नहीं सर, मैं आपकी दुखती रंग समझ गया, दुखती रंग में समझ गया। अरे दुखती रंग समझ गया रिजवी साहब, दुखती रंग आपकी समझ गया। फैज खान ये कह रहे हैं, फैज खान ये कह रहे हैं कि महिलाएं सिविल लॉ का इस्तेमाल करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाहबानो ने सिविल लॉ का इस्तेमाल कर लिया, दिक्कत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश राहली सदरी व यस्सिर ली तो न्याय मिला। मिन निसानी मुझे लगता नहीं धर्म को ठेकेदार की जरूरत है। आराम से पढ़िए, एक मिनट। औरतों को वैसे मर्दों की जरूरत है जो उनके साथ- वंदे मातरम। देखिए राकेश भाई, एक बात इन कट्टरपंथियों को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। आज भारत का मुख्य न्याय अधिकारी काजीउल कुजात नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। वो काजीउल कुजात वाली मानसिकता को ये नकार दे। पहली बात। दूसरी बात, सुबह भैया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे देश का प्रगतिशील मुसलमान आपके साथ है, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। राकेश भैया, आप उस महिला के दर्द को समझिए जो कि कोर्ट जाती है कि मुझे महीने में रोटी खाने के लिए कुछ पैसे दे दो, कोर्ट उसके पक्ष में फैसला देता है। ये कट्टरपंथी लोग संसद में कानून बनाकर मुस्लिम महिला के मुंह से निवाला छीन लेते हैं, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हलाला करने के लिए मुस्लिम महिला को ये प्रेरित करते हैं, शोषित करते हैं, उसके मुंह से निवाला छीनते हैं। नहीं, और आज देखिए हलाला करने नहीं मिल रहा है, बड़ा दर्द है। छोटी बच्चियों से नहीं फैज खान रुक जाइए, बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है। सुपर्ण वर्मा, मैं रुकिए सर, रुकिए, मैं आगे के और डायलॉग सुनाऊं। फैज खान रुक जाइए, कामरान मलिक रुक जाइए, मैं आगे के डायलॉग सुनाऊं उससे पहले सुपर्ण वर्मा जी एक टेक। कहा यह जा रहा है कि सब विवेक अग्निहोत्री बन रहे हैं, सर 2002 में सब एजेंडा प्रोपेगेंडा वाली फिल्में बना रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ से। रुकिए, सुनिए ना, रुक जाइए सर प्लीज, नहीं अच्छा लगता है कामरान मलिक, प्लीज राकेश जी सुनिए। सर मैं आ रहा हूं, सबको चुप करिए, मैं कुछ नहीं फिल्म बना रहा है सर। आज जो है 1.14 मिलियन केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सर मैंने आज के मौके बहुत सारी फिल्में बनाई हैं और मैं एज अ फिल्म मेकर, मेरे को हक है, मुझे हक है, मैं जिस वर्ष की फिल्म बनाना चाहूं उसका मुझे संवैधानिक हक है सर। 2002 के 2010, 2040, 2050 या 19 कामरान मलिक, फिर तो कामरान मलिक, मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूं सर, गांधी क्यों बन रही है? बहुत डिसिप्लिन के साथ रहिए सर, अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं। कौन है आप? ठेकेदार है? सर प्लीज, हाँ ठीक है, आपकी बात करिए, लेकिन जिसकी बारी वो ज्यादा बोलेगा। मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूं सर, प्लीज बहुत डेकोरम के साथ रहिए सर स्टूडियो में, प्लीज। ये सड़क और चौक चौराहों पर डिबेट नहीं हो रही है, प्लीज। मैं वार्निंग कर रहा हूं सर, आप इसको चाहे जैसे लेना हो लीजिए, मैं आपको वार्निंग कर रहा हूं। अगर नहीं मानेंगे तो उसका तरीका मुझे आता है सर, नहीं मानेंगे तो उसका तरीका मुझे आता है। आगे के डायलॉग रखिए स्क्रीन पर, देखा नहीं, आगे के डायलॉग रखिए। लोग चीखते चिल्लाते और